सो गाइस आज का टॉपिक मेरा रहेगा स्प्लिट फिलअप लेकर योगेश का छिनारपना वजह से उसने अपने पीजी से हॉस्टल रूम से जंप मार दिया नीचे। वो 13 साल तक कोमा में रहा। सो गाइस स्वागत है मेरे इस नई सी वीडियो में। होप आप लोग अच्छे होंगे, नहीं है तो आप लोग ध्यान रखें और खुद का ख्याल रखें। ओके, आज मेरा टॉपिक रहेगा गाइस। सो गाइस आज का टॉपिक मेरा रहेगा स्प्लिट फिलअप लेकर। आफ्टर ऑल अगर रील स्क्रॉल करो तो आपको बस आकांक्षा की ब्रोकन हार्ट स्टोरी, योगेश का छिनारपना और उरू का एंट्री को लेकर के सभी बातें बनाते, ये बोलते वो बोलते, पूरा लड़कियां सुनाई जा रही है, उसके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, इसके बढ़ रहे तो अलग ही खुश हो रहे कि अरे आकांक्षा का तो टॉप में आना चाहिए। बहुत अटैच हो जाती है लड़कियां, बहुत। जैसे पहली माँ मेरी, हमारी माँ लोग, मतलब आपकी हमारी सबकी माँ सीरियल से अटैच हो जाती थी, कहती थी अरे कैसी सांस है, अपनी बहू पे इतना जुल्म कौन करता है। वैसे ही आजकल चल रहा है, योगेश ने कितना गलत किया है। देखो मुझे, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग का जो भी ओपिनियन है ये मेरा ओपिनियन है। आफ्टर ऑल कितना भी रियलिटी शोज हो, अब थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड हो जाता है। एट द इन लोगों का सब बढ़िया चल रहा है तो क्यों, क्या ज़रूरी पड़ता है कि उसके एक्स को ले आना। ऑफकोर्स टीआरपी चाहिए उसे, यही चीज़ करा जाता है आजकल हर एक रियलिटी शोज़ वगैरह में। जैसे कि बिग बॉस में जब हम ज़्यादा ना बिग बॉस देखते, सच्ची रियलिटी पर नहीं देखते, बस वो थोड़ा रील आता वायरल हो जाता है, थोड़ा बहुत कहानी पता चल जाता है, स्टोरीज वगैरह। जब कोई इंसान इतना रो सकता है, जैसे अभिषेक की बात कर रही, जो उसका ईशा के बारे में वैसा कुछ हुआ था सीन, तो कितना रोया था, जैसे कि लग रहा है वो इतना ज़्यादा करता है ना कि जान ही दे देगा। लेकिन आप अगर लाफ्टर शेप देखोगे उसमें उसको लग रहा है कि सब चिल है, कोई मतलब ही नहीं, कहाँ गया वैसा लगता है। अगर किसी के लिए आप इतना रो रहे हो, नहीं रह पाते, फिर उसके बाद तो कुछ वैसा सीन ही नहीं दिखा वो लोगों ने। इसीलिए गाइस मेरा मूड रहता है कि रियलिटी शोज़ में थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड तो रहता ही है, भले रहता होगा लेकिन ये सब किया जाता होगा। और मैं बता दूँ गाइस मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन हूँ, आपको वैसे नहीं पता चल रहा होगा लेकिन मैं बहुत बोरिंग पर्सन। ना आप तो बिग बॉस देखते ना स्प्लिट्स विला ना रोडीज़, ये सब कुछ रोड मतलब रियल लाइफ नहीं, मतलब वो नहीं दिखते। हम ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, मेरा माइंड सेट है, ओवर थिंकिंग एंड एवरीथिंग। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। जैसे कि हाल ही में आपको वो नहीं पता होगा कि हरीश राणा करके एक इंसान था जो कि अपने, वो इंजीनियर है, ये रियलिटी है, इंजीनियर है, लेकिन उसका क्या हुआ था, वो इंजीनियर था, किसी वजह से उसने अपने पीजी से हॉस्टल रूम से जंप मार दिया नीचे। वो 13 साल तक कोमा में रहा। एट द एंड पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि उसे डेथ मतलब हो जाना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर डॉक्टर ने उसके सामने ऐसा बात बोला जिसको सुन के ना बहुत अजीब लगता है दिल में। तो हम प्रैक्टिकली और रियलिटी में ज़्यादा देखते और इमोशन वगैरह होते हैं। ये सब शोज़ वगैरह में तो कम ही होते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो स्क्रिप्टेड है, ये सब करवाया जाता है। तो उसको डॉक्टर ने क्या था मैं बताऊँ, वो तो कितने लोगों ने सुन लिया होगा, जो जो देखे हैं जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसको बस इतना ही बताएंगे। वो डॉक्टर ने बोला था कि सबसे माफ़ी मांगते हुए, सबको माफ़ करते हुए सो जाओ। उसके सामने उसका आँख खुला हुआ, मुँह भी खुला हुआ था, वो सुन रहा था। थोड़ी देर बाद होता है कि वो चल देता है। 13 साल कोमा में था, साइंस की वजह से वो, अब उसका शरीर, मतलब शरीर का जान तो चल रहा था बट कोई काम कर, उसका शरीर कोई काम करने, बस जान था, सुन सकता, बस तुम बोल भी नहीं पाता, बस देख पा रहा। तो इसी वजह से सही था कि वो चला गया। रेस्ट इन पीस, वो सही सलामत रहे और नेक्स्ट टाइम आए। और मैं हर किसी को बोलूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, कितना भी बड़ा टेंशन आ जाए ना, वो एक पल का होता है। या तो किसी से बात कर लो, नहीं सॉल्व हो रहा कुछ करो, लेकिन ऐसे हार मत मान जाया करो। ओके गाइस, ध्यान रखें अपना, बहुत ख्याल रखिए। ज़िंदगी ऐसे भी छोटी है, जिसको जाना होता है वो ऑलरेडी जा चुके होते हैं। आप कुछ भी कर लो, जिसको होना होता है वो हो ही जाता है। और अब कोई सी बात है, लोगों को रियलिटी पसंद नहीं आता, अगर सच्चाई बताइए, लोग अटैच ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अटैच मेरी मम्मी अभी सीरियल से अटैच हो जाते थे तो ऑलरेडी बता चुके हैं। वैसे ही आजकल लोग, मतलब लड़कियां बोल लो या फिर जो भी ज़्यादा दिखते हैं, वो लोग अटैच है स्प्लिट्स विला को लेकर के, आकांक्षा को लेकर के, उसके रियल लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों उसको दुख को ना वो खुद में ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। अब वो कितना तक सही है नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम देखते नहीं ना, हम अटैच्ड है उस चीज़ से। जो अटैच्ड है वो उसका फीलिंग हम समझ सकते हैं, क्योंकि होता है जिस चीज़ से अगर इंसान अटैच्ड हो जाए, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी हो तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप, हम भी कुछ ऐसा मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, तो देखते देखते कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, तो फिर रोना आ जाता, अजीब लगता, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही लोग हैं, हो जाते हैं। मेरा अलग ओपिनियन है, आप लोगों का हो सकता है अलग हो, देख करके पूरा इमोशनल हो जाते हो, इट्स ओके। बट ठीक है, ये मेरा ओपिनियन था, ज़्यादा वो ना लें मेरे बातों का। एंजॉय करें, मज़े करें और सही रहें। और लाइक और सब्सक्राइब कर ले, एक बार भी नहीं बोले, आप भी बोल रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और भी कुछ होगा जो भी मैं बताता रहूँगा, और नए ब्लॉग में कुछ अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, पर मैं जाता नहीं कहीं ना, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। कहीं जाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा। और हाल ही फिलहाल में एक कुछ होने वाला है मेरे घर में, तो वो ज़रूर दिखाएंगे। ओके, सी यू, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ओके।
और आपको पता तो चूँकि हम रियलिटी में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो फिर इसलिए मुझे रियलिटी पता है कि ठीक है, गवर्नमेंट चाहे जैसा भी हो, जैसा आप पूरी सरकार को जितना भी ट्रोल करते कि ये गैस का दिक्कत हो गया, आप दूसरे कंट्री में जाके देखो, वहाँ तो उसके बहुत ज़्यादा स्कूल बंद करने पड़ रहे पाकिस्तान को। इंडिया में फ़िलहाल आ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ लेके तो आओ पहले। सबको मिल रहा है गैस यहाँ पे, हम मुझे भी मिल जाता, सबको मिल रहा है, और भी टैंकर्स वगैरह भी आ रहे हैं। अब कितना ही क्या कर लो, वार उधर हो रहा है, वो सब रोका जा रहा है, फिर भी तो हो रहा है ना सब सही। अब जिसको गलत मानना वो गलत ही माने, क्योंकि आप एक फीड का तो जानते हो सिनेरियो, एल्गोरिदम आप तो अच्छे से पढ़ चुके। अब जिस चीज़ को देखोगे आपको वही चीज़ वो दिखाएगा। तो कोई नेगेटिव चीज़ देखेगा ना तो उसके रील में बस नेगेटिव चीज़ ही आएगा, अगर हम पॉजिटिव देखेंगे तो बस पॉजिटिव चीज़ ही आएगा। तो वैसा ही होता है, जितना नेगेटिव देखोगे उतना नेगेटिव सोचोगे कि हाँ मोदी सरकार तो ऐसा वो कर दे, ये कर दे। अब जितना पॉजिटिव देखोगे बोलेगा अरे हाँ इतना ये कर। तो थिंकिंग पर डिपेंड करता है, कौन पसंद करता है नहीं पसंद करता, और आप हर किसी को पसंद में नहीं आ सकते। सो अपना काम कर, वो अपना काम, वैसे भी मोदी जी अपना काम करते थे, किसी के भी बातों पर ऐसे उतना ध्यान नहीं देते। बाकी यही सब बात था। कीप सेफ, ध्यान रखें और सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप पसंद आए मेरा वीडियोज़ वगैरह ब्लॉग वगैरह तो ही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं कुछ अच्छा दिखा पाऊँ, मतलब ट्राई करेंगे। ओके, सी यू, लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके।